दोस्तों नमस्कार। गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। व्यवसाय अध्ययन का मॉडल पेपर ये सेकंड है और इसमें महत्वपूर्ण 30 विकल्पों की मैं बात करूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लीजिए, पहला जो विकल्प है, जो सही विकल्प चुनने के लिए क्वेश्चन आता है उसमें है कि निम्न में से कौन मध्यमवर्ती प्रबंध के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि इसमें मध्यमवर्ती प्रबंध के अंतर्गत क्या आता है। प्रबंध संचालक, विभागीय प्रबंधक, संचालक या पर्यवेक्षक। और सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो मध्यमवर्ती। देखिए, यहाँ पर मध्यमवर्ती जो है वो विभागीय प्रबंधक आ जाएगा। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर विभागीय प्रबंधक हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, निम्न का योजना से संबंध नहीं है। योजना से संबंध नहीं है बताना आपका बजट से, कार्यक्रम से, कार्यविधि से, अभिप्रेरणा से। तो योजना का संबंध, योजना जब भी बनाई जाती है तो बजट जरूरी होता है, कार्यक्रम जरूरी है, कार्यविधि, लेकिन अभिप्रेरणा की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती, इसलिए नहीं पूछा है तो अभिप्रेरणा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और जो क्वेश्चन है वो मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे कि आपको दिखाई दे। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि अनौपचारिक संगठन का दोष है, आपको बताना है। मानवीय दृष्टिकोण है, शीघ्र संदेश वाहन है, परस्पर सहयोग है या अस्थायी व अस्पष्ट है। तो सही जवाब हो जाएगा अनौपचारिक संगठन का दोष होता है अस्थायी व अस्पष्टता। अगला क्वेश्चन नियुक्तिकरण है। नियोजन करना है, नियंत्रण करना है, निर्देशित करना या व्यक्तियों को कार्य पर लगाना है। तो नियुक्तिकरण का अर्थ होता है व्यक्तियों को कार्य पर लगाना, उन्हें नौकरी देना। अगला क्वेश्चन है वित्त का सबसे सस्ता स्रोत बताना है आपको। ऋण पत्र है, समता अंश पूंजी है, पूर्वाधिकार अंश या प्रतिधारित उपार्जन है। और यही सही जवाब हो जाएगा प्रतिधारित उपार्जन हो जाएगा वित्त का सबसे सस्ता स्रोत। अब देखिए, सेबी की स्थापना कौन से वर्ष में हुई, आपको बताना है। 1988 में, 1990 में, 1991 में या 1992 में। तो सही जवाब हो जाएगा 1992 में सेबी की स्थापना की गई थी। अब देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति पर आ जाते हैं और यहाँ पर रिक्त स्थान के 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हें आपको बताना है कि प्रबंध का, यहाँ पे मैं थोड़ा डार्क है तो इंक थोड़ी और मैं छोटी कर लेता हूँ। प्रबंध का सबसे पहला कार्य क्या होता है, तो आपको मालूम है प्रबंध का सबसे पहला कार्य जो होता है वो नियोजन कहलाता है, उसे हम नियोजन कहते हैं। दूसरा, हेनरी फेयोल द्वारा प्रबंध के खालिस्तान सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। तो यहाँ पर हेनरी फेयोल द्वारा 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। अगला देखिए, तीसरा, कार्य बदली सबसे अधिक लोकप्रिय खालिस्तान में है। यहाँ पे देखिए, कार्य बदली सबसे अधिक लोकप्रिय कहाँ पर होती है, तो यहाँ पर बैंक जो है, बैंक के सिस्टम में सबसे अधिक कार्य बदली होती है। अगला देखिए, नियंत्रण के द्वारा कर्मचारी की खालिस्तान में वृद्धि होती है। जब नियंत्रण किया जाता है तो किस में वृद्धि होती है, तो कर्मचारी की जो कार्य कुशलता होती है वो कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। अगला देखिए, द्वितीयक बाजार को खालिस्तान कहते हैं। जो द्वितीयक बाजार होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको स्कंध स्कंध विपणी कहते हैं। विपणी, स्कंध विपणी नाम से उसे जाना जाता है, द्वितीयक बाजार को। अगला क्वेश्चन है कि खालिस्तान चालू संपत्तियों का योग खालिस्तान पूंजी कहलाती है। तो यहाँ पर सकल चालू संपत्तियों का योग, जो सकल चालू संपत्तियां हैं इनका योग ही कार्यशील पूंजी कहलाती है। इनका योग ही कार्यशील पूंजी कहलाती है, आपको लिख लेना है। ठीक है, सत्य असत्य पे आ जाते हैं और यहाँ पर सत्य असत्य के जवाब देते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत कारण व परिणाम पर आधारित है। बिल्कुल सत्य है यह बात कि प्रबंध के जो सिद्धांत है वो कारण और परिणाम पर आधारित ही होते हैं।
प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, यह विशेषता का पहला पॉइंट है। बिल्कुल सही जवाब सत्य हो जाएगा। चयन एक सकारात्मक प्रक्रिया है, यह असत्य है। चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया होती है, क्योंकि हम सभी में से एक का चयन करते हैं, बाकी लोगों को हटा देते हैं, नहीं चयन करते, इसलिए यह नकारात्मक प्रक्रिया है। अगला देखिए, परिसर भर्ती भर्ती का आंतरिक स्रोत है। तो परिसर पर जो भर्ती की जाती है वह आंतरिक नहीं है, वह बाह्य स्रोत होता है, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। पूंजी बाजार एक संगठित बाजार है। पूंजी बाजार को संगठित बाजार होना कहा जाता है, संगठित बाजार है, इसलिए यह सत्य है। और अगला, विपणन प्रबंधन ग्राहक उन्मुखी होता है। तो विपणन प्रबंधन ग्राहक उन्मुखी नहीं होता, ये असत्य है। बिल्कुल आपने सत्य असत्य देखा। अब देखते हैं हम सही जोड़ी आपको बनाना है। प्रबंध का सार कहलाता है। तो प्रबंध का जो सार होता है किसे कहते हैं? तो प्रबंध का जो सार होता है वह समन्वय कहलाता है। सोपान श्रृंखला की यदि हम बात करते हैं तो सोपान श्रृंखला जो है वह फ्योल ने दी है। और कर्मचारी स्रोतों की खोज, तीसरा है कर्मचारी जो स्रोत हैं उनकी खोज जो होती है वो भर्ती के माध्यम से की जाती है, कर्मचारी स्रोतों की खोज। लागत नियंत्रण की बात करते हैं हम, चौथा ऑप्शन। और लागत नियंत्रण हम उत्पादन व्यय से इसका कैलकुलेशन करते हैं, उत्पादन व्यय पर नियंत्रण करेंगे तो लागत पर नियंत्रण हो जाएगा। पांचवा, स्थायी पूंजी की यदि हम बात करते हैं तो स्थायी पूंजी जो है वो दीर्घकालीन होती है, लंबे समय के लिए होती है। स्कंद विपणी प्रतिभूतियों का सूचीबद्ध होना है, जिसे हम सेबी कहते हैं, SEBI, सेबी के नाम से हम इसे जानते हैं। बिल्कुल सही जोड़ी हो गई है। अब एक शब्द में उत्तर देना है हमको, और एक शब्द में उत्तर देने के लिए आपको देखना होगा क्या लिखा। पहला कि नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि, यह कथन किसका है, किसने कहा है? तो प्रोफेसर जो हैं टेरी, प्रोफेसर टेरी ने कहा है कि जो नियोजन है ये भविष्य में देखने की विधि है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रेरणात्मक मजदूरी का भुगतान। प्रेरणात्मक मजदूरी का भुगतान का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, यह आपको जवाब देना है। तो प्रेरणात्मक मजदूरी जो है यह टेलर ने यहाँ पे यह सिद्धांत दिया है, FW टेलर ने यह सिद्धांत दिया है। किस संगठन में नियम लिखित नहीं होते, अर्थात नियम नहीं लिखे जाते, ऐसा कौन सा संगठन है? तो उसे हम अनौपचारिक संगठन कहते हैं, अनौपचारिक संगठन कहते हैं। चौथा देखिए, विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना कहलाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएंगे उसे हम संप्रेषण कहते हैं, उसे हम संप्रेषण कहते हैं। अगला देखिए, स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत कौन सा है? जो स्थायी पूंजी है उसको प्राप्त करने का मुख्य स्रोत जो होता है उसे हम अंश पूंजी कहते हैं, उसे हम अंश पूंजी कहते हैं। अगला देखिए, व्यापार या व्यवसाय का जीवन रक्त किसे कहते हैं? तो जो वित्त होता है, पूंजी होती है, वह वित्त को ही हम व्यवसाय का जीवन रक्त कहते हैं। तो ये पूरे क्वेश्चन हमने आपको बताए 30 नंबर के। आपको कैसा लगा? यह वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और यदि आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो हमें कमेंट करें, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करें, लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि हर एक विद्यार्थी तक पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।